अभी अभी इसरो की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुका है कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुका है, जिससे दुनिया भर के तमाम देशों के होश उड़ चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बार फिर से जानकारी देते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि चंद्रमा की सतह पर हमारे लैंडर और रोवर को दोबारा सफलतापूर्वक एक्टिव कर लिया गया है। हालांकि यह पूरी दुनिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश बन चुका है और भारत ने चांद की सतह पर लैंडर और रोवर से पूरी सफलता के साथ दोबारा काम करना भी शुरू कर चुका है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है, और इस खबर के आने के साथ ही तमाम तरह के सवाल भी पूरी दुनिया के सामने उठने शुरू हो चुके हैं। पिछले दिनों की बात है जब चंद्रयान-3 मिशन के जरिए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर लैंड किया। रोवर प्रज्ञान ने 10 दिनों तक अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। इसके बाद वह 3 सितंबर को गहरी नींद में सो गया। रोवर प्रज्ञान ने इन 10 दिनों के दौरान कई महत्वपूर्ण डेटा को इसरो के पास भेजा। हालांकि इसके बाद से अभी तक वह नींद से जागा नहीं, यानी कि उससे इसरो का संपर्क नहीं हो पाया। इससे लोगों के मन में यह सवाल उठने लगे कि क्या भारत का चंद्रयान-3 मिशन अब खत्म हो गया है। लेकिन इसरो ने एक वीडियो जारी करके इन सभी सवालों के जवाब भी दिखा दिए हैं। तो क्या है वह वीडियो जो इसरो ने जारी किया है, मैं आगे इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि वजह क्या है। आपको बता दें कि चांद के सतह पर एक बार फिर से रात होने की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को एक्टिव करने में इसरो को समय लग गया, और इसकी वजह से चांद की सतह पर लगभग 10 दिनों का समय जो एक्टिव मोड में होना था वह खराब हो गया, और इसके बाद चांद की सतह पर बस 4 दिनों का समय बचा है, और एक एक करके अब शाम होने शुरू हो रहा है। ऐसे में रोवर और लैंडर की बैटरी को चार्ज रख पाना इसरो के लिए मुश्किल होने वाला है, और इस चीज को लेकर पूरी दुनिया यह मान रही थी कि भारत ने भले ही अंत में ही सही लेकिन अपने लैंडर और रोवर को एक्टिव कर लिया। लेकिन अब क्या चांद की सतह पर आगे इसरो लैंडर और रोवर को एक्टिव रखने वाला है, या फिर उन्हें फिर से स्लीप मोड में डाल देगा? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के तमाम देशों ने यह भी आंकड़ा लगाया है कि लैंडर और रोवर को दोबारा चांद की सतह पर शायद इसरो अब कभी नहीं जगा सकेगा। लेकिन इसरो ने पूरी बाजी पलट दी है। इसरो ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा सहित दुनिया के तमाम अंतरिक्ष एजेंसी भारत के सामने नतमस्तक हो चुका है, क्योंकि भारत ने काम ही कुछ ऐसा कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है जिसे चांद की सतह पर अब लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डालने की भी जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है। टेम्परेचर भले ही -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, इसके बावजूद इसरो का संपर्क लैंडर और रोवर से नहीं टूटने वाला है। और इसको लेकर के इसरो ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें चांद की सतह पर लैंडर और रोवर भी एक्टिव है, और यहाँ पर वीडियो में शाम होती हुई भी दिखाई दे रहा है, सूरज ढलता हुआ भी दिखाई देगा। वह वीडियो हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, और इसको लेकर के इसरो ने बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी भी साझा की है। चांद के सतह पर जो दिखाई दिया है वह आप सबको जरूर देखना चाहिए। हम भारतीयों के लिए यह एक बहुत ही गौरव का विषय होने वाला है, तो वही पूरी दुनिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश जो अब तक यह कह रहे थे कि भारत ने चांद के सतह पर अपने लैंडर और रोवर को उतारा ही नहीं है, उनके लिए यह किसी झटके से कम नहीं होने वाला है। इसरो ने मुंह से जवाबी कार्यवाही न करके, बल्कि इसरो ने वह कर दिखाया है जिससे उन देशों के मुंह अब हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो क्या है पूरी खबर, पूरी अपडेट सामने आ रही है, इस समय वह हम आपको बताने वाला हूं। उससे से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इसरो के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिख ले, क्योंकि भारत दुनिया में एक ऐसा इकलौता देश बन चुका है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। और इतना ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश अमेरिका सहित चांद के उस विजुअल एरिया में जो धरती से अगर हम देखते हैं तो चांद का जो हिस्सा दिखाई देता है वहां पर भी अपने लैंडर और रोवर को रात होने के बाद एक्टिव नहीं रख पाते हैं। लेकिन भारत ने वह कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई देश सोच भी नहीं सका है। हमने वह किया है जो लोगों के सोच से भी बड़े है। इसीलिए चीन जैसे देशों को इतनी ज्यादा जलन हो रही है कि वो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत ने अपने चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारा ही नहीं, बल्कि उनका यह मानना है कि हमारा इंडिया तो साउथ पोल पर उतरा ही नहीं है। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कह डाला कि उसने एक वीडियो गेम की क्लिप को दिखाया है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया के तमाम देश क्या बोल रहे हैं, लेकिन फर्क पड़ता है तो हमारी रिसर्च पर, जो इसरो के लिए सबसे अहम होने वाला है। इसरो ने अहम जानकारी देते हुए कहा है कि चांद की सतह पर एक बार फिर से शाम होनी शुरू हो गई है, और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से गिर करके लगभग 40 डिग्री तक अब पहुंच चुका है, और अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर पूरी तरह से रात हो जाएगी। और रात होने के साथ ही हम चांद की सतह पर पूरी तरह से लैंडर और रोवर को इसके बावजूद भी एक्टिव रखने वाले हैं। जी हाँ,
दोस्तों, सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इसरो ऐसा करने वाला है। इसरो एक नहीं बल्कि कई टेक्नोलॉजी और इसमें लगे एआई की मदद से ये सब कुछ कर पाने में सक्षम हो रहा है। इसरो ने बताया है कि अगर हम चांद की सतह पर लैंडर और रोवर से कनेक्शन तोड़ते हैं तो हो सकता है अगली बार हमें और ज्यादा परेशानी हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। यानी कि चांद की सतह पर लैंडर और रोवर से लगातार इसरो संपर्क में रहेगा। हालांकि इसरो ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि हम चांद की सतह पर इसकी मूवमेंट को नहीं खराब करने वाले हैं। यानी कि चांद की सतह पर हमारा जो मूवमेंट को भी लैंडर और रोवर की बहुत ही कम होगी, और ऐसे में मूवमेंट कराना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि चांद की सतह पर भयंकर रात होगी और इस रात के बीच में आगे क्या है क्या नहीं है। हालांकि वह चीज सेंसर से पता की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उन गड्ढों में उतरना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इसरो ने कहा है कि हम रोवर से संपर्क तो जरूर रखेंगे, लैंडर से भी संपर्क रखेंगे, लेकिन यह स्लीप मोड में नहीं होंगे। उस दौरान स्लीप मोड में नहीं होने के साथ ही इसके कुछ उपकरण काम भी कर रहे होंगे, यहाँ तक कि इनका सेंसर एक्टिव होगा। यानी कि अगर आसपास कोई चीज हलचल करती है तो यह उसकी वीडियोग्राफी करने में कैपेबल होगा। लेकिन इस मूवमेंट को हम शून्य कर देंगे, यानी कि इसे चलाया नहीं जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में हम इसकी बैटरी और ऊर्जा को बचा सकेंगे, जिससे चांद की सतह पर ऊर्जा और सबसे ज्यादा बैटरी इंपोर्ट एंट है। लेकिन इसरो ने एक और ऑप्शन भी बताया है। इसरो ने बताया है कि जब हमने लैंडर को चांद की सतह पर उतारा था, उस दरमियान इसमें लगभग 30% से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ था, और इस फ्यूल का प्रयोग अब हम करने वाले हैं इसके पार्ट्स को गर्म रखने के लिए, क्योंकि चांद की सतह पर जब ठंड -200 डिग्री पहुंच जाता है तो उस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो इसके कई पार्ट फ्रिज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें मोनो इंजन को एक्टिव रखते हैं, यानी कि थोड़ा ही सही लेकिन इसे हल्का इग्निशन अगर देते हैं, तो यह आसपास के सभी उपकरणों को गर्म रहेगा, यानी उनके मिनिमम टेम्परेचर को बरा करके रखेगा, जो कि चांद की सतह पर उनके लिए एक सुरक्षा बल की तरह कार्य करने वाले हैं। इसरो ने यह सब जानकारी देने के साथ ही वह वीडियो भी जारी किया है, जिसको हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पाए, एयर रोवर का वीडियो सामने आया है, जिसको इसरो ने जारी करते हुए कहा है, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि रोवर की परछाई दूसरी तरफ बन रही है। इसका मतलब यह साफ हो रहा है कि सूरज ऊपर से ढलते हुए साइड में जा रहा है, यानी कि अब साइड में जाएगा। इसके वजह से ही यहाँ पर इसकी परछाई बन रही है, और यह साइड में जैसे जैसे उतरता जाएगा यहाँ पर अंधेरा और भी घना होता जाएगा। जैसे ही अंधेरा घना हो जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से बैटरी चार्ज करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगा। और इसके साथ इसरो यह भी कहा है कि हम इसके पैनल को मोड़ देंगे, यानी कि इसके पैनल को बंद करके एक सुरक्षित जगह पर ले आएंगे और इसके मूवमेंट को भी रोक दिया जाए। दोस्तों, आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा? क्या अभी भी दुनिया के तमाम देश जो यह कह रहे हैं कि हमने वीडियोग्राफी के गेम का वीडियो डाला है, क्या उनके मुंह पर यह तमाचा नहीं है? इसरो ने जो कर दिखाया है वह बात से नहीं बल्कि अपने हिम्मत और अपने मेहनत से करके दिखाया, और यह बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 फिर से जाग जाए और एक बार फिर से चांद पर नई रिसर्च को अंजाम दे और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जान